तो चलिए आइए, आज हम लोग भारत की एक सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति को जानने के लिए हमें पुनः एक पूरे अर्थ के बारे में जानना होगा। ये आपकी हो गई पृथ्वी, ठीक है। और इस पृथ्वी में इसके बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर की जो लाइन है, ये 0 डिग्री के ऊपर की जो क्षेत्र है उसको हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे का जो क्षेत्र है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक 23.5 डिग्री पर, नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर जो एक अक्षांश रेखा खींची गई है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और एक आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो अपना प्यारा भारत जो है ना, ये कर्क रेखा पर स्थित है और ये कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी भारत की बात करें तो भारत किस गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे कि भारत जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और भारत को ये कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, यानी दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब आती है कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। सबसे पहले ये हम जानेंगे। अगर ग्लोब पर आपको कह दे कि भारत की स्थिति को बताएं, ठीक है, तो आप किस प्रकार बताएंगे? तो इसको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये 23.5 डिग्री है, तो 23.5 है तो इससे नीचे तो होगा ना, 22 होगा, 21 होगा, नहीं 18 होगा, 16 होगा। चूँकि 0 से 23 है तो 0 से ऊपर 1 2 3 करके 23 गया होगा, नहीं उसके बाद 23 से ऊपर तक गई है तो 24-25 भी होगी। तो ये सबसे जो यहाँ का पॉइंट तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र दिख रहे हैं ना, ये अगर इस पॉइंट की अक्षांश रेखा की बात करें कि यहाँ पर कितने डिग्री का अक्षांश देखा गया है, तो वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट आपका ये कौन बिंदु? तो दक्षिणी बिंदु। भारत का स्थल भाग पर अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु बात करें तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट बताइए, पूरा ग्लोब पर बात करें तो ये नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो साउथ हो जाएगा, लेकिन नहीं। ध्यान दीजिएगा कि इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं तो ये बिंदु उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध जो ही हुआ तो नॉर्थ होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम नॉर्थ लिखेंगे, साउथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर सबसे ऊपर में बात करें कि ऊपर का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो उसमें आप याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी आपका क्या होगा? नॉर्थ ही होगा, क्योंकि चाहे ये नीचे का बिंदु ले लें या ऊपर का बिंदु ले लें, दोनों पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एन से इसको हम डिनोट कर लिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब आइए हम बात करें अगर इसका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल हो गया पृथ्वी का और ये साउथ पोल, ये जो लाइन खड़ी खींची गई है, नहीं तो ये आपका क्या, कौन सा रेखा हो गया? तो इसको हम कहेंगे देशांतर रेखा। और ये भी आपका 1-1 डिग्री पर लगभग पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखा खींची गई है। तो उसी में आपको बताना है कि ये किस देशांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इसके लिए इसका सबसे गुजरात का जो एरिया है, सबसे अंतिम पॉइंट, ये आप याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट। अब डायरेक्शन की बात करें
तो बताइए, अगर इस ग्लोब को दो भागों में बांट दें तो इसके इधर का भाग पूर्वी भाग कहलाएगा और इधर का जो भाग होगा पश्चिमी कहलाएगा। तो पूर्वी भाग यानी भारत जो है ना पूर्ण रूपेण पूर्वी भाग में स्थित है। गोलार्ध की बात करें तो त्रिगोलार्ध, तो इसलिए यहाँ पर हम चूंकि पूर्वी है तो इसलिए यहाँ पर ईस्ट लिखेंगे, यानी 68 डिग्री 7 मिनट आपका ईस्ट। अगर हम भारत के पूर्वी भाग की बात करें, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया 97 डिग्री 25 मिनट और ये भी आपका ईस्ट है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछा तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और मिनट ईस्ट से लेके यहाँ हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है। अगर इन विस्तारों को आपस में अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, चाहे वो अक्षांशीय विस्तार हो या फिर देशांतरीय विस्तार हो, तो ये अंतर लगभग आपका 30 डिग्री का आता है। जैसे